हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएससी इंटर स्तरीय की परीक्षा मार्च या अप्रैल में होने की संभावना है और ऐसे में आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो पर इसलिए आया हूँ कि कई सारे स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं होगा और बुक होगा भी तो इस तरह की जानकारी उनके पास नहीं होगी। यानी कहने का मतलब कि बीएसएससी जो है विगत 10 वर्षों या 15 वर्षों में जो भी एग्ज़ाम्स कराए हैं, चाहे वो बिहार अमीन का हो, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय हो, बिहार एसएससी सीजीएल 3 हो, इन तमाम परीक्षाओं में उन्होंने किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दिया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, आप तैयारी लाख कर लीजिए, अगर आप स्मार्ट तरीके से कम समय में अच्छे विषयों पर ध्यान नहीं केंद्रित करते हैं तो आपका रिजल्ट उसी तरह से रुक जाएगा जिस तरह से वैसे स्टूडेंट जो लगातार परिश्रम करते हुए भी परीक्षा हॉल में घबरा जाते हैं और आते हुए भी उस प्रश्न को सही से हल नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसी के विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको एक अच्छी तरीके से सुझाव देने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छे स्कोर ला पाएँ अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका चैप्टर वाइज क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं। तो उसी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। इस पुस्तक के बारे में हम लास्ट में आपको बता देंगे कौन सी पुस्तक है। ये सभी के सभी प्रश्न जो आपको दिखा रहे हैं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये सभी पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के इतिहास के अंतर्गत, प्राचीन भारत से मात्र 225 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 100 सेट हैं तो एक सेट में 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। मध्यकालीन भारत से 143 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आधुनिक भारत से 424। यानी कि अगर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और यहाँ पर आपका आधुनिक भारत की बात करें तो सबसे अधिक क्वेश्चन आपका आधुनिक भारत से आता है। उसके बाद आपका प्राचीन भारत से कुछ क्वेश्चन आते हैं। मिडिल जो भारत है, यानी कि आपका मिडाइवल हिस्ट्री है, उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें विश्व इतिहास के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आते हैं। 182 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यानी कि विश्व हिस्ट्री से हर शिफ्ट में आपको एग्जाम में पेपर में देखने को मिलेगा, 1 क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो। और विश्व हिस्ट्री में क्या पूछता है दोस्तों, तो देखिए अभी हाल ही में चीन के राजवंश के बारे में पूछा गया था। एक बार मालदीव के बारे में पूछा गया था, मालदीव में कौन सा जो है त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपके पड़ोसी राज्यों से संबंधित जो भी वहाँ की कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी जो भी है वो आपको याद करने ही करने होंगे। याद नहीं करते थोड़े बहुत एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, ये विश्व हिस्ट्री की बात करें। कला और संस्कृति से, यानी कि आपके कल्चर से कम 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 285 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक प्रश्न 710 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि एक शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न भी हो सकते हैं और इसमें गहराई से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऊपर नहीं पूछता। बाकी लोग कह देंगे, कई सारे शिक्षक का ये भी मानना है कि बीएसएससी ऊपरे पूछता है। भाई, ये वही लोग कहेंगे जो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तैयारी करवाते हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट से पूछिए कि ऊपर क्या होता है और भीतर क्या होता है। ऊपर करने वाले सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं, मेरिट में नहीं आ सकते हैं, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल से 242 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। यानी कि लमसम 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और भारत के भूगोल से सबसे अधिक प्रश्न आपको 652 प्रश्न यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 5 से 6 प्रश्न आपको भारतीय भूगोल से देखने को मिल सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि ये मैं किस प्रकार से बता रहा हूँ। तो देखिए, आपको प्रश्नों की संख्या जानना है तो लास्ट के 2 डिजिट को हटा दीजिए, पहले का जो डिजिट है इसको आप दिमाग में रखिए। यानी कि अगर मान लीजिए हिस्ट्री की बात करें तो 2 प्रश्न आएंगे, मिडाइवल हिस्ट्री से 1 प्रश्न आ सकते हैं, आधुनिक भारत से 4 प्रश्न आ सकते हैं, विश्व इतिहास से 1 प्रश्न आ सकता है, कला संस्कृति से 2 प्रश्न आ सकते हैं, 7 प्रश्न जो है आपका संविधान से आ सकता है, भौतिक भूगोल से 2 प्रश्न आ सकते हैं और भारत के भूगोल से 6 प्रश्न। ये जो पहले का जो क्रम है, यानी कि जो पहला डिजिट जो सैकड़ा वाला स्टार्ट होता है, उसी को आप मान सकते हैं कि ये आसपास के आंकड़े हैं, 6 आए या 8 है, लेकिन यही आएंगे। ठीक है, विश्व का भूगोल से भी 144 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि 1-2 प्रश्न विश्व भूगोल से आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, 2, 4, 3 जो भी हो। उसके बाद बात करें भौतिक विज्ञान से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, 5 से 8 के बीच मान सकते हैं। वहाँ रसायन विज्ञान की बात करें तो थोड़े कम रहते हैं, 4 से 5 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। सबसे अधिक प्रश्न अगर आपको देखने को मिलेंगे तो वो है आपका जीव विज्ञान। यानी कि मिलाकर देखा जाए तो 15 से 20 प्रश्न अगर आपके आते हैं तो ये आंकड़े रहेंगे।
मैक्सिमम आपको ध्यान देना है यहाँ पर और यहाँ पर फिजिक्स और बायोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी से इंटर स्तरीय में तो पूरा का पूरा बायोलॉजी भर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आता है आविष्कार और आविष्कारक, यानी कि विज्ञान की शाखा है और वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित अगर क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़े प्रश्न, एक प्रश्न पूछे गए हैं, एक या दो। यहाँ पर जीरो का संभावना थी, कंप्यूटर से सवाल न के बराबर पूछे जाते हैं, फिर भी देख लीजिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकते हैं। पुरस्कार सम्मान से तो 100% 1 से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न भी आते हैं। पुस्तक और लेखक इनका फेवरेट है, यहाँ से भी 1-2 प्रश्न आएंगे। महत्वपूर्ण दशक, वर्ष या दिवस की बात करें तो यहाँ पे आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, तो ये फिर भी याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ और संगठन, यानी कि जैसे कि बात करें दोस्तों कि आपका यूएनओ पूछा जा सकता है, यूएन पूछा जा सकता है, विश्व बैंक पूछे जा सकते हैं, इनकी गठन कब हुई या इनके कितने सदस्य हैं, ये सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और यहाँ से भी 1-2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। खेल कूद को ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है, 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं खेल कूद से। राष्ट्रीय घटनाएं की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय घटनाओं से बात करें तो यहाँ पर 1 प्रश्न आ सकते हैं। विविध की बात करें तो 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। बिहार का सामान्य ज्ञान, देखिए ये पिछले विगत वर्षों में अधिक पूछे गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनकी संख्याएं कम हो गई है। मैक्सिमम 2 प्रश्न आते हैं, 2 से 4 ही प्रश्न आएंगे बिहार से, अगर पूछे जाते हैं तो, नहीं तो कभी कभी पूछा भी नहीं जाता है। यानी कि आपको बता दें इंटर स्तरीय मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे तो शायद आपको देखने को भी मिले किसी शिफ्ट में, किसी में नहीं भी मिले, तो फिर भी आप बिहार की थोड़ी बहुत जो बेसिक जानकारी है वो रख लीजिएगा। अदरवाइज आप नहीं भी तैयारी करते हैं बिहार के जीके से संबंधित तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ये तमाम 23 तरह के टॉपिक थे दोस्तों, जहाँ से ये प्रश्न बनाते हैं। मात्र 50 प्रश्नों के लिए आपको 50 नहीं 75 प्रश्नों के लिए 23 टॉपिक पढ़ने अनिवार्य हैं और यहाँ से ही प्रश्न सबसे अधिक आते हैं। तो सबसे अधिक, मान लीजिए आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो 4-5 टॉपिक मैं भी बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि 8 से 10 प्रश्न हिस्ट्री, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, ठीक है। उसके बाद विश्व इतिहास थोड़े बहुत पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेन है यहाँ पे भूगोल, भारत का भूगोल और आपका विश्व का भूगोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से अगर 8 प्रश्न आते हैं तो यहाँ से भी 10 प्रश्न आएंगे, यानी कि 18 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। उसका संविधान की बात करें तो संविधान भी आपका 7 से 8 प्रश्न होते हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल आपका देखा जाए तो 26 से 25 प्रश्न आपको 50% जो मार्क्स है ये 3 सब्जेक्ट ही आपको दे देंगे। और उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे तो नीचे आप साइंस की बात करें तो 25 मार्क्स तो वो है ही, यानी 50 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। बाकी 25 के लिए आपको एक छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ना होगा, पंचवर्षीय योजना वगैरह पढ़ने होंगे, तो ये इकोनॉमिक्स में आते हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का ये अपडेट, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और रही बात दोस्तों इस बुक के बारे में, तो आप बाज़ार में जाइएगा तो बोलिएगा कि ऑल एग्ज़ाम बिहार, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। मैंने बोलिएगा कि ऑल एग्ज़ाम बिहार चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज पूछ लीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा। किरण का, ये किरण प्रकाशन का है। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जो फॉलो किया था वही मैं आपको बता रहा हूँ, और आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपके पास साथ संग्रह है तो भी आप रख सकते हैं, वो ऑनलाइन के लिए बहुत बेस्ट बुक माना गया है। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।